अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो तवा पिज़्ज़ा की है। यानी कि हम आज पिज़्ज़े को तवे पर बनाएंगे। जिनके घर ओवन नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत आसानी के साथ इस पिज़्ज़े को बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और शानदार किस्म का ये बनता है। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होगा और टेक्सचर में भी बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि तवे पर या पतीले में पिज़्ज़ा बनाने से ऊपर से कलर सही नहीं आता। आज मैं आपको उसका भी जुगाड़ बताऊंगी कि इस ऊपर से जो हमने कलर है वो कैसे लेकर आना है। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 कप जो है मैदा ले लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह छान लेना है, तो इससे हमारे 2 बड़े जो पिज़्ज़े हैं वो बन जाएंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल देना है और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है हमने इसमें चीनी डाल देनी है। 2.5 टेबल स्पून चीनी डाल देनी है इसमें, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ईस्ट डाल देना है। यानी कि जो पूरा पैकेट था वो मैंने सारे का सारा इसमें डाल दिया है। अब हम जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 2.5 टेबल स्पून डालना है, यानी कि 2.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। और इसमें 2 अंडे जाएंगे। अंडों से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, दूसरा इसकी जो बाइंडिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनता है, जैसा हम ओवन में बनाते हैं वैसा बनता है। चलें अब हम इसमें जो है दूध डाल देते हैं। जो दूध है हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसमें जो टोटल दूध इस्तेमाल हुआ था वो 1.25 कप दूध इस्तेमाल हुआ था। 1 एंड थोड़ा सा ऊपर जो दूध है वो इस्तेमाल हुआ था। हमने अपनी डो के लिहाज से थोड़ा थोड़ा इसे घूमते जाना है और इसमें हमने ऐड करते जाना है। अगर हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड लगे तो हमने मज़ीद इसमें दूध ऐड कर देना। ये देखेंगे, मुझे लगा था कि यहाँ पे दूध की मज़ीद ज़रूरत है तो मैंने इसमें दूध और ऐड कर दिया। यहाँ पे जो इसकी डो गूंदना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली हम जो है डो गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिनको आटा गूंदना आता है तो उनके लिए तो कोई ये काम मुश्किल है ही नहीं। हाँ, जिनको आटा गूंदना नहीं आता वो भी बहुत आसानी के साथ इसे गूंद सकते हैं। कोई टेंशन वाली, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बस आपने जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं इसको आपने फॉलो करना है। अगर आपको थोड़ा सा आपके हाथों को आटा चिपके तो आपने हल्का हल्का सा हाथों को बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है। और अगर नीचे को चिपके तो नीचे भी हल्का हल्का सा बिल्कुल आपने पानी लगा लेना है। इससे जो है आपका आटा नीचे नहीं चिपकेगा। आप वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि उसके ऊपर पापड़ी ना जमे, और हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। मैंने काउंटर पे ही इसे छोड़ दिया है। अब इधर से हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप दही डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है क्योंकि हम ये टिक्का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए ये देखें जी, हमारी जो मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमने इसे छोड़ना नहीं है, बस हमने डायरेक्ट इसे कुक कर लेना है। अब हम इसे पैन में डालेंगे और इसे कुक करना शुरू कर देंगे। ये जो स्टफिंग है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी होती है। जो तिक्का मसाला मैंने थोड़ा सा कम डाला है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो मिर्ची हैं वो ज़्यादा नहीं खाते। अब जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए 2 से 3 मिनट बाद हमने इसे कवर करके रख देना है और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। आपने अंदर से देख लेना है कि जो चिकन है वो अच्छी तरह गल चुका है। तो बस फिर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाती है। ये हमारी अब ज़बरदस्त किस्म की जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। बस थोड़ा सा जो पानी था वो मैंने इसे खुश्क कर लिया है। अब इधर से जो हमारी डो है वो देखते हैं कैसी बनी है।
ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की जो डो हमारी राइस हो चुकी है। अब इसकी एयर निकालने के लिए हम इसमें पंच करेंगे। पंच करने से पहले मैंने थोड़ा-सा हाथों को ऑयल लगा लिया था, ताकि जो आटा है, जो डो है, वो मेरे हाथों को ना चिपके। अब थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा मैंने ऑयल लगाया है। अब देखें, ये मेरे हाथों को नहीं चिपक रही। अब हम इसे थोड़ा-सा गूँथेंगे ताकि इसकी जो एयर है अच्छी तरह निकल जाए। अब हम थोड़ा-सा जो मैदा है वो स्प्रिंकल करेंगे और डो को इस पे रख के थोड़ा-सा इसे हम गूँथेंगे, ताकि इसका जो तमाम एयर है वो इसकी निकल जाए। अब आटा मैदा लगाने से भी जो है हमारा जो डो है वो चिपकेगी नहीं। ये देखें जी, अब हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 बड़े पिज़्ज़े बनाने हैं। तो अब हम इसके 2 पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, हाफ हाफ कर लेंगे हम। अब ये जो जी हाफ हिस्सा है, इसे हम दोबारा इसको ऑयल लगा के कवर करके हम उसी बर्तन में रख देंगे जिसमें हमने डो बनाई थी, और जो दूसरा है उसका हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना के हम इसकी रोटी बना लेंगे। अगर आप रोटी चाहें तो बेलने से भी बेल सकते हैं, अगर आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस हमने इसकी रोटी ही बनानी है। तो मैं इसको अपने हाथों से बेलूँगी, क्योंकि हाथों से बेलना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। बासी हमारी जो रोटी है वो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको ऐसे कवर करने से पहले थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है, ताकि जो रोटी है हमारी आपस में जो वो है वो चिपके ना। अब इधर से थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा लेना है, ग्रीस कर लेना है। हमने जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसकी हमने ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। तो मुझसे थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा लग गया, तो मैंने इसको थोड़ा-सा टिश्यू से साफ़ कर लिया था। तो अब ये लें जी, ये जो रोटी है हमारी, इसको हम इसमें सेट कर लेंगे। साइडों से भी अच्छी तरह सेट कर लेंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके बच्चे बाहर से खाना पसंद ही नहीं करेंगे। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ है। अब हमने इसमें प्रिक कर देना है, ताकि जो इसकी जो एयर है अच्छी तरह सारी निकल जाए। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और इसको सारे हम लगा देंगे, फैला देंगे हम इसे सारे इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ये पिज़्ज़ा बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिए। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है, और जो चीज़ है वो मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रेडी की थी चिकन की, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं स्टफिंग भी ज़्यादा डाल लूँगी, क्योंकि जो बच्चे, आपको पसंद पता है कि चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इधर से ये जी हमारा वो बिल्कुल ये हो रेडी हो चुका है जो पिज़्ज़ा। बस हमारी इसमें सब्जियां रहती हैं इस पे ऐड करनी। तो इधर से हम जो है एक कढ़ाई या पतीला ले लेंगे, उसे हम प्री हीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे प्री हीट करना है। जब तक ये हमारा प्री हीट हो रहा है, इधर से हम जो है बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देते हैं। जो टमाटर हैं मैंने क्यूब्स में काट लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं, और साथ ये जो शिमला मिर्च है ये मैंने क्यूब्स में काट ली थी वो ऐड कर दी है, और साथ में ही जो प्याज है वो मैंने वो भी क्यूब्स में ही काटा था वो ऐड कर दिया है। आपको जो इसमें से वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद और पिज़्ज़ा चीज़ डालूँगी। अब इस पिज़्ज़ा ट्रे को मैं तवे के ऊपर रख दूँगी। अभी मैंने आँच बिल्कुल भी ऑन नहीं की। अब रखने के बाद मैं आँच जो है वो ऑन करूँगी, और जो इसकी आँच है वो हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। जितनी हो सके उतनी हमने इसकी स्लो रखनी है। और अब इसके ऊपर जो मैंने प्री हीट कढ़ाई की थी वो इसके ऊपर रख देना है,
और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट के बाद आपने नीचे से थोड़ा सा पिज़्ज़ा उठा के देख लेना है कि नीचे से कुक हो गया है, तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका होगा। चलें जी, मैंने देख लिया, तो जो पिज़्ज़ा नीचे से बिल्कुल है अच्छी तरह कुक हो चुका है। हमारा ज़बरदस्त किस्म का तिक्का पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम ट्रे को यहाँ से उठा लेंगे तवे के ऊपर से, तो यहाँ से ध्यान से उठाइएगा, आपका हाथ भी जल सकता है। चलें, अब ये जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा ट्रे में से हम निकाल लेंगे। देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर है, ऊपर से देखें जो कितना प्यारा कलर आया है। ये सिर्फ जो हमने ऊपर कढ़ाई प्री हीट की थी वो रखी है, या पतीला कुछ भी आप रख सकते हैं, उस वजह से ये प्यारा सा कलर आया है। ऊपर से भी अच्छी तरह ये कुक हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का ये पिज़्ज़ा बना था। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त चीज़ी सा पिज़्ज़ा बना है, नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टफुल ये पिज़्ज़ा था। ये देखें जी। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करवाती हूँ। पहले मैं आपको नीचे से चेक करवाती हूँ कि ये नीचे से, ये देखें बिल्कुल ही अच्छी तरह कुक हो चुका है। कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब इसकी जो सॉफ्टनेस देखते हैं, देखें आपको तोड़ने से अंदाज़ा होगा कि ये बहुत सॉफ्ट बना है। और देखें ये कितना चीज़ी सा बना है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना था। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching. Take care and Allah Hafiz.